come in drowsy hospital. रीजन फॉर एडमिशन, भर्ती क्यों हुआ, पढ़िए। Patient came in drowsy hospital. Referral from outside. पेशेंट केम ड्राउजी इन द हॉस्पिटल, जब अस्पताल में आए तो गफलत में थे, चैतन्यता बराबर नहीं थी। Referral from outside hospital. दूसरे बाहरी अस्पताल से भेजे गए। With diagnosis septic shock with moods. इनकी डायग्नोसिस जो कागज पे लिख के आई है उसमें सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम लिखा है। हम समझते हैं क्या है, संक्रमण के कारण बहुत सारी ऑर्गन्स चलना बंद हो जाएं तो उसको सेप्टिसेमिक शॉक सिंड्रोम कहेंगे। विद मॉड्स क्या होता है, नहीं पता। मॉड्स नहीं पता, बोलिए। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। याद रखिए, मॉड्स जहां लिखा हो मतलब मरीज क्रिटिकल है, उसकी 5 जरूरी ऑर्गन्स, बोलिए। हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, ब्रेन ने काम करना कुछ ना कुछ कम या गड़बड़ कर दिया है तो उसको मॉड्स कह दोगे। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गई हैं हमारे मरीज की। अगर खाली वेंटिलेटर लगा है तो लंग इन्वॉल्व है, अगर वेंटिलेटर के साथ डायलिसिस भी हो रही है तो लंग और किडनी इन्वॉल्व है, अगर मरीज की चैतन्यता चली गई तो लंग, किडनी और ब्रेन इन्वॉल्व है, अगर मरीज राइस ट्यूब से खाना नहीं पचा रहा है तो पेट और लिवर भी इन्वॉल्व है, और अगर मरीज का ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन लगी है तो इसका मतलब हार्ट भी इन्वॉल्व है। यही 5 ऑर्गन्स है जो हमको देखनी है, तो इसमें मॉड्स की डायग्नोसिस इन्होंने बनाई है। फिर क्या लिखा है, AKI का मतलब क्या हुआ, एक्यूट किडनी इंजरी। क्या हुआ, एक्यूट किडनी, यानी कि बीमार पड़ने से पहले मरीज का यूरिया क्रिएटिनिन एकदम नॉर्मल था। इसका मतलब वो किडनी का रोगी नहीं था, पर इस बीमारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उसका यूरिया भी बहुत बढ़ गया और क्रिएटिनिन भी बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये 4-6-10 दिन में हुआ और मलेरिया के कॉम्प्लिकेशन के कारण हुआ, तो इसको हमने एक्यूट किडनी इंजरी कह दिया। ठीक है जी। फिर क्या लिखा है, कार्डियक डिसफंक्शन, हार्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, हार्ट की पंपिंग गड़बड़ है, हार्ट में एरिथमियाज हो रहे हैं, तो हार्ट की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विद ARDS का मतलब हुआ, क्या हुआ, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो हमने लिखा हार्ट भी गड़बड़ है और लंग्स भी गड़बड़ है और किडनी भी गड़बड़ है, इसलिए हमने मॉड्स की डायग्नोसिस पहनाई इसको, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, क्योंकि 3 ऑर्गन हमने लिख दिया कि गड़बड़ है और उसके प्रूफ में हमने कागज भी लगा दिए कि देखिए खराब एक्सरे है, खराब इको की रिपोर्ट है और खराब यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट है, तीनों चीजें हमने लगा दी। विद कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिफेरम मलेरिया, तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिफेरम मलेरिया के कारण ऐसा हुआ। हमारा मरीज ठीक था, हमारे मरीज को मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने से बुखार आया, बुखार आने से मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ और भर्ती होकर के ये स्थिति हो गई कि मरीज वेंटिलेटर पे आ गए, डायलिसिस पे आ गए और उनकी मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जैसी सीरियस सिचुएशन हो गई। अब इनकी प्रोविजनल डायग्नोसिस जो बनी, क्या बनी, पढ़िए। मॉड सेकेंडरी टू फाल्सिफरम मलेरिया। ठीक, तो इनकी डायग्नोसिस बनी मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जिस हालत में आज हैं कि गले में ट्रेकोस्टमी पड़ी हुई है, एक वेंटिलेटर लगा हुआ है, डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चैतन्यता नहीं है, इनकी पेशाब कम आ रहा है, तो ये किस कारण, मलेरिया के कारण। फिर पढ़िए क्या लिखा है, SP PTCA + ROSC। इसमें 4 शब्द नए हैं जो आपको नहीं पता होगा। लिखा S/P, तो S/P का मतलब हुआ कि स्टेटस पोस्ट। क्या हुआ, स्टेटस पोस्ट। किस चीज का, PTCA का फुल फॉर्म क्या हुआ, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमर एंड कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परक्यूटेनियस मतलब खाल के नीचे से गए और ट्रांसल्यूमिनल आर्टरी के अंदर से गए और हार्ट में एक छल्ला डाल के भाग आए, तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो इस दौरान इनको हार्ट में एक छल्ला भी पड़ा, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी उसको डील किया गया। प्लस अगली चीज क्या लिखी है, ROSC। एक नया शब्द है, सीखिए, ROSC, बोलिए। ROSC, ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं को नहीं पता होगा कि अगर कागज पे ROSC लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? नया शब्द है, सीखिए, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, बोलिए। रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर इलाज के दौरान मरीज की दिल की गति रुक जाती है और मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और हम CPCR करके मरीज की जान को बचाते हैं या शॉक दे करके मरीज की जान को बचाते हैं, कार्डियक मसाज करके मरीज की जान को बचाते हैं और रुके हुए दिल को वापस चालू कर लेते हैं और दिल धड़कने लगता है, तो उसको लिखा जाता है, एक तो पहले लिखते थे पोस्ट कार्डियक अरेस्ट स्टेटस,
पर अब उसका बेटर वर्ड है ROSC, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। S/P मतलब पोस्ट स्टेटस, यानी कि पहले मरीज के साथ ये हुआ फिर हमने ये कर दिया। तो इतना आपको इसमें पढ़ना आना चाहिए मरीज में। अब बारी आएगी कि धीरे धीरे इनको वेंटिलेटर से कैसे वीन आउट करें, इसकी मैं कल क्लास आपको लूंगा, ठीक है। तो ROSC हमने नया शब्द सीखा, AKI नया शब्द सीखा, ARDS हमने नया शब्द सीखा और MODS नया शब्द सीखा। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, MODS, AKI मतलब एक्यूट किडनी इंजरी, ROSC मतलब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, PTCA मतलब परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूनर कोरोनरी एंजियोग्राफी हमने सीखा। और पोस्ट कार्डियक अरेस्ट, जब दिल रुक जावे तब उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और मलेरिया कितना कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि मरीज मॉर्ज में चला जाए, उसकी जरूरी 5 ऑर्गन चलनी बंद हो जाए, ये हमने देखा और सीखा। समझ गए आप लोग? तो मलेरिया को लाइटली ना लें। अगर कभी भी कोई बुखार का मरीज आ रहा है जो दूसरे तीसरे दिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिसको जाड़ा दे करके बुखार आ रहा है, तो उसकी एक ब्लड स्लाइड फॉर मलेरियल पैरासाइट की 50-100 रुपए की जांच को कराने में कोई लापरवाही ना बरतें। तुरंत आदेश करना चाहिए कि भाई मच्छर ने तो नहीं काटा, ऐसी जगह से तो नहीं आ रहे जहां मच्छर होते हो हैं, तो मलेरिया को रूल आउट जरूर कर ले। मलेरिया का इलाज अगर अर्ली हम लोग शुरू कर देंगे तो इस सब कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। समझ गए? ओके।